तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का। तो पहला स्पीकर हमारे पास है JBL Flip 6, सेकंड है Realme Brick। दोनों की प्राइसिंग में काफी डिफरेंस है। Flip 6 की प्राइसिंग है 12,000 रुपए, Realme Brick को आप परचेज कर सकते हैं 3,000 रुपए में। तो प्राइसिंग में 4 गुना का अंतर है। अब बहुत से बंदे कमेंट करके बोलेंगे कि फेयर कंपैरिजन नहीं है, बट ये कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट करके बोल रहे थे कि आप इन दो स्पीकर्स का कंपैरिजन करिए, क्योंकि Realme Brick भी काफी तगड़ा स्पीकर है, दोनों पोर्टेबल स्पीकर भी हैं। तो बेसिकली आज हम चीप वर्सेस एक्सपेंसिव करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या Realme Brick Flip 6 को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले इनकी डिजाइन एंड बिल्ड हम चेकआउट कर लेते हैं। तो JBL Flip 6 सिलेंड्रिकल शेप में आता है, साइड में विजिबल बेस रेडिएटर दिए गए हैं जो JBL का आइकॉनिक डिजाइन है। ओवरऑल इसकी बॉडी के ऊपर फैब्रिक का यूज किया गया है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह इसमें आसानी से नहीं लगते हैं। एंड साइड बॉडी में रबराइज मटेरियल का यूज किया गया है। Realme को हम देखते हैं तो इसका नाम ही ब्रिक है एंड इसकी शेप भी एक ब्रिक जैसी दी गई है। ओवरऑल बॉडी इसकी प्लास्टिक बिल्ड में आती है, इसमें कहीं भी रबराइज मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट में मेटल ग्रिल यूज की गई है। तो अगर Realme आपके हाथों से गिरता है तो उसके डैमेज होने का थोड़ा खतरा है, क्योंकि जो मेटल की ग्रिल होती है इसमें डेंट पड़ने का खतरा रहता है। JBL को आप कितना भी गिराइए इसके डैमेज होने का खतरा काफी कम है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहाँ पे JBL ज्यादा बेटर है। दोनों का IO हम देखते हैं तो दोनों में टाइप सी पोर्ट दिया गया है इनको चार्ज करने के लिए। Realme में ऑक्स पोर्ट भी दिया गया है, तो ऑक्स केबल के थ्रू भी आप इसे प्ले कर सकते हैं। JBL में ऑक्स का सपोर्ट नहीं है। दोनों को साइड बाय साइड हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि JBL काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है Realme के सामने। तो JBL की लेंथ है 7 इंच, विड्थ है 2.5 इंच। Realme की लेंथ है तकरीबन 8.5 इंच एंड विड्थ है 2.5 इंच। JBL का वेट है 550 ग्राम एंड Realme का वेट है 743 ग्राम। दोनों का पावर आउटपुट हम देखें तो JBL आता है 30 वॉट RMS के साथ, 20 वॉट का इसमें सबवूफर है, 10 वॉट का इसमें ट्विटर है। Realme आता है 20 वॉट के पीक आउटपुट के साथ एंड RMS इसका तकरीबन होना चाहिए 16 वॉट के आसपास, बट ये चीज कंपनी ने रिवील नहीं करी है। तो इसमें ड्यूअल सबवूफर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में। दोनों की बैटरी कैपेसिटी देखी जाए तो JBL आता है 4800 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ, Realme आता है 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। तो बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे Realme की ज्यादा है। तो JBL में कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 12 आवर तक प्ले कर सकते हैं मॉडरेट वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसको हायर वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो 7 से 8 घंटे तक काफी आराम से आपसे प्ले कर सकते हैं। ब्रिक में कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 14 आवर तक प्ले कर सकते हैं मॉडरेट वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसको हायर वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो 8 से 9 घंटे तक काफी आराम से आपसे प्ले कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप पे यहाँ पे Realme थोड़ा बेटर है JBL के कंपैरिजन में। कनेक्टिविटी के लिए JBL में दिया गया है Bluetooth 5.1, Realme में दिया गया है Bluetooth 5.0। कनेक्टिविटी यहाँ पे JBL की आपको बेटर मिलेगी एंड इसमें नॉर्मल SBC कोडेक का सपोर्ट दिया गया है। JBL में कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। ब्रिक में कंपनी ने AC कोडेक का सपोर्ट प्रोवाइड करा है, तो यहाँ पे ये JBL से जीत जाता है, वो भी कम प्राइस के बावजूद। JBL अपना सदियों पुराना SBC कोडेक छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना एक्सपेंसिव स्पीकर है, एटलीस्ट यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए था। दोनों ही स्पीकर्स में ऐप का सपोर्ट भी दिया गया है, तो काफी सारे ऑप्शन हमें दोनों की ऐप में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो JBL ने पार्टी बूस्ट का सपोर्ट भी दिया गया है, तो इसकी ऐप के थ्रू आप पार्टी बूस्ट को ऑन कर सकते हैं एंड जो भी JBL का स्पीकर पार्टी बूस्ट को सपोर्ट करता है आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अप टू आप 100 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो ये इसका काफी तगड़ा फीचर है JBL का। एंड स्टीरियो मोड का भी इसमें सपोर्ट है, तो इसकी ऐप के थ्रू आप 2 स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं स्टीरियो साउंड इफेक्ट के लिए। Realme को हम देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप मल्टीपल स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकें। इसमें सिर्फ TWS का सपोर्ट है, जिससे आप 2 स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं स्टीरियो साउंड के लिए। JBL की ऐप से आप इक्वलाइजर को भी ट्विक कर सकते हैं। अगर आपको हाई बेस चाहिए या ट्रेबल आपको हाई चाहिए तो अपने स्वाद अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। Realme की ऐप में EQ का ऑप्शन नहीं है। इसमें सिर्फ 3 मोड दिए गए हैं, बेस बूस्ट, बैलेंस्ड एंड ब्राइट। अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो बेस बूस्टेड को आप ऑन कर सकते हैं। बैलेंस आपको साउंड चाहिए तो आप बैलेंस को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको शार्प ट्रेवल चाहिए तो आप ब्राइट मोड को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा Realme की ऐप में एक एक्स्ट्रा फंक्शन और है, आप इसकी मल्टी फंक्शनल बटन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिंगल क्लिक में आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, डबल क्लिक में कौन सा फंक्शन चाहिए, ट्रिपल क्लिक में कौन सा फंक्शन चाहिए, इन सभी को आप इसकी ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं। JBL में हमें ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है। वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो JBL यहाँ पे आता है IP67 की रेटिंग के साथ, Realme आता है IPX5 की रेटिंग के साथ। तो JBL अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको शावर में यूज कर सकते हैं, रेन में यूज कर सकते हैं। 67 की रेटिंग होने की वजह से डस्ट प्रूफ भी है, तो आप बीच में भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। Realme सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है, हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आएगा, बट अगर आप इसको आउटडोर यूज करते हैं तो पानी वगैरह से आपको इसको थोड़ा बचा के रखना होगा। इसके साथ ही JBL में हमें कोई भी माइक्रोफोन का सपोर्ट नहीं दिया गया है। Realme में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है, तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में ही अटेंड कर सकते हैं। Flip 4 के बाद कंपनी ने माइक का सपोर्ट अपने स्पीकर से हटा दिया है। Flip 5 भी ऐसी था बिना माइक का, एंड फिर Flip 6 से तो हमने उम्मीद छोड़ ही दी थी। तो अब इन दोनों का साउंड टेस्ट एंड बेस टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इनका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।
night in the moonlight, you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. तो अब बात कर लेते हैं इनके साउंड आउटपुट की। तो मैंने 3 वॉल्यूम लेवल पे इनके साउंड टेस्ट किए, 50%, 80% एंड 100% पे बेस टेस्ट किया इन दोनों का। 50% की बात की जाए तो बेस दोनों में काफी अच्छा आता है, ऑलमोस्ट दोनों का बेस मुझे ठीक लगा, बट जो JBL की बेस की डीपनेस है थोड़ी बेटर आती है। हाइज एंड मिड्स मुझे रियलमी के थोड़े दबे हुए लगे, बेस आ रहा था बट हाइज एंड मिड्स उतने शार्प नहीं आ रहे थे, बट JBL के हाइज मिड्स एंड लोस तीनों एकदम बैलेंस्ड आ रहे थे। तो साउंड टेस्ट मैंने दोनों का किया है डिफॉल्ट मोड पे, मैंने इनकी साउंड प्रोफाइल में कोई भी ट्विक नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे साउंड सिग्नेचर की बात हम कर रहे हैं। अब बात आती है 80% की, तो 80% में भी दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेस दोनों का ही अच्छा फील हो रहा था, बट रियलमी का जैसे 50% पे मिड्स एंड हाइज थोड़े से दबे हुए आ रहे थे, 80% वॉल्यूम में भी थोड़े दबे हुए लग रहे थे, बट JBL के मिड्स हाइज एंड लोस तीनों काफी बैलेंस्ड आ रहे थे एंड एक एक बीट जो सॉन्ग्स की होती है वो काफी क्लियर इसमें सुनाई दे रही थी। तो 100% में मैंने दोनों का बेस टेस्ट किया जैसे आप देख चुके हैं, एंड 100% पे रियलमी की जो साउंड है थोड़ी सी मफल्ड आती है, उतनी क्लैरिटी इसमें नहीं है। 80% वॉल्यूम तक रियलमी की क्लैरिटी अच्छी है, बट 80 से ऊपर आप करते हैं 90 से 100% पे, तो वहां पे इसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, साउंड थोड़ी सी मफल्ड लगती है एंड डिस्टॉर्शन भी फील होता है। JBL के 100% में मुझे ऐसा कोई भी इशू फेस नहीं हुआ, साउंड बिल्कुल डिस्टॉर्शन फ्री है, बेस काफी अच्छा आता है एंड मैक्स वॉल्यूम इसके ट्रेबल्स थोड़े से और शार्प लगते हैं थैंक्स टू 10 वॉट ट्विटर, जिसकी वजह से इसके हाइज एंड मिड्स काफी क्लियर आते हैं। ब्रिक में अगर ट्विटर का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती तो इसकी साउंड प्रोफाइल भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी में यहाँ पे JBL सबसे तगड़ा परफॉर्म करता है। लाउडनेस की बात करी जाए दोनों की लाउडनेस काफी तगड़ी है यार, दोनों ऑलमोस्ट मुझे सेम लगे लाउडनेस में, बट JBL की लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा अंदर नहीं है। दोनों स्पीकर्स को आप मीडियम साइज के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, आपके मीडियम साइज के रूम को ये दोनों स्पीकर्स आराम से बेस से फिल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कंक्लूजन की कि आपको कौन सा स्पीकर परचेस करना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप JBL Flip 6 को ही परचेस करें, बट अगर आपका बजट कम है, आप JBL जैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कम बजट में, तो Realme भी यहाँ पे काफी तगड़ा स्पीकर है। 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट स्पीकर है अभी, बेस इसका काफी अच्छा है, ऐप का सपोर्ट है, TWS का सपोर्ट है एंड ओवरऑल अच्छा साउंड आउटपुट आपको ये प्रोवाइड कर देगा। बट अगर यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो Realme यहाँ पे सबसे बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो, तो आपको इनमें से कौन सा स्पीकर पसंद आया एंड कौन सा स्पीकर आपको लगता है कि वर्थ बाइंग है, एंड अगर आप कोई स्पीकर परचेस करना चाहते हैं तो कौन सा स्पीकर आप इनमें से परचेस करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।